वर्ष 2010 में हुए चुनगढ़ हादसे की बरसी पर रविवार को कांग्रेस ने घटनास्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया तथा घटना में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश हैडानी ने आपदा मानकों में बदलाव की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास भी रखा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में आपदा प्रभावितों को बेहद कम राशि मुआवजे के रूप में दी जा रही है। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसौण सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह रसीला, ब्लॉक अध्यक्ष दीपक गढ़िया आदि ने आपदा मानकों में बदलाव करने की मांग की। सबसे पहले तो 18 बच्चों को हम डिनर में श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हरीश हैडानी जी ने एक उपवास कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जो जनपद में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और जो आपदा की अनदेखी और आपदा के कामों में जो सरकार के द्वारा लिपापोती की जा रही है, उसके एवरेज में सुंदर जैसे इस कोई भी स्थान में सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के यहाँ पर रखा गया था। लेकिन जिन बिंदुओं को हमारे छोटे भाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से पटल पर रखने की कोशिश करी थी, न जिलाधिकारी के द्वारा उन बिंदुओं का कोई जवाब दिया गया, न ही सरकार के नुमाइंदे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने उस पर कोई अमल करने की कोशिश करी। जिस एवरेज में हमको 18 तारीख को जब इन बच्चे यहाँ पर कालगिरी से हुए थे, उनको विधन समझा देते हम लोग यहाँ पर गए थे, तो हमको लगा कि भाई हम अपनी बात को जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार उसमें कुछ ना कुछ अमल करेगी। जो आपदा के मानक है, जिन मानकों को आज पहाड़ में कहीं न कहीं हम लोग थोपा हुआ मानक मानते हैं, उन मानकों में शिथिलता आएगी तो उनको हमको जो है अमल करना चाहिए। 18 अगस्त 2010 को यहाँ पर 18 बच्चे 9 बालिका है 9 बालिका वधिक हुई थी। इसमें मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे जिला प्रशासन और शासन का जाना अपेक्षा करने के लिए हरीश हैडानी जी के नेतृत्व में एक उपवास कार्यक्रम रखा गया। इसमें 4-5 मुद्दे जो समझते हैं उनको संविधान के ऊपर में हमारा चाहता है। इसमें पूर्ण बंद होना चाहिए। उनका विकास के नाम से जो दोहन हमारे क्षेत्र का किया जा रहा है उस पर प्रतिबद्ध रखने के लिए तीसरा जो दलितों के नाम से बाथरूम हो, सुराग हो, महिला पट्टा हो, भूमि हो, इन गाँवों में इन दलितों की हालत देखनी चाहिए कि क्या दलितों का विकास किया गया है। चौथा, जो ये आपदा के नाम से एक प्रकार का खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, अब उसका ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और सोशल कामों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। यही बात यहाँ पर आज का दिन है। लगभग 14 वर्ष पूरे हुए हैं यहाँ पर घटना घटी थी। 18 बच्चों ने अपनी शहादत दी। आपदा के कारण बच्चे जो आज हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बेचारे एक तरह से आपदा या जिनका ये स्कूल था उनकी आक्रामकता के कारण शहीद हो गए। उस घटना को याद करके उन बच्चों में नमन करने के साथ साथ हम चाह रहे थे इस प्रदेश में अभी भी समुद्र जैसी हादसों की अभी भी संभावना बनी है। जिले के अंदर ऐसी बहुत सी सरकारी स्कूल है, यहाँ के सरकारी स्कूल है जहाँ के गाँव क्षतिग्रस्त है। कभी भी किसी आपदा के जन्म आ सकते हैं। यही का इंटर कॉलेज बदल में हमने आज प्रशासन से आए, उसके ऊपर हाई टेंशन की लाइन नहीं कभी भी गिरने की है। तो राज्य के अंदर साथ ही जिले के अंदर इस तरह की जो आपदाएं आ रही है, उस संदर्भ में राज्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपदा के मूल्यांकन करने के लिए, राशि बढ़ाने के लिए, चाहे मकान की 30% से ऊपर जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए उनको पूर्ण क्षतिग्रस्त मानने की बात हो, या मुआवजा जो मकान की टोपी है उसको बढ़ाने की, मृतक के मात्र 4 लाख रुपए है उसको बढ़ाने की, इन सब को लेकर और एक बार फिर इस जिले के अंदर 100 से ज्यादा गांव है जिनको खुद सरकार ने माना है उसका विस्तार होगा। सरकार ने उनकी इसलिए राज्य और भारत सरकार दोनों का आज 14 साल चुनगढ़ हादसे को हो गए हैं। इसकी बरसी आज थी। इसको मैं जो 18 बच्चे कारगिल हुए थे उनको मैं सीधा समन अर्पित करता हूँ। मेरा सरकार से मंशा थी कि जिस शिक्षा का ये मंदिर था यहाँ पर को, जिसमें 18 बच्चे मारे गए थे आपदा से, तो उसके लिए मेरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और जिला प्रशासन से मेरी मांग थी। लगातार हमारे लोग सूचना के अधिकारियों के माध्यम से
अन्य स्रोतों से हम लोग चाह रहे थे कि हमारे बागेश्वर जनपद में इतने सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालय हैं जो आपदा की जद में है, जो लगातार नदी नालों के किनारे हैं, जिनके ऊपर से भूस्खलन या नीचे से भूस्खलन हो रहा है और भवनों की हालत जर्जर है। तो जब स्पष्ट जवाब हमको नहीं मिल पाया, उसके बाद हमने यहाँ पर कोई रखा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ऐसे दिन को चुना जहाँ पर को हमारे 18 बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी गई और क्या नाम कहते हैं, उनके लिए हमको एक शिक्षा विभाग को चिताने और प्रशासन को चिताने का काम। दूसरा, आपदा के मानकों को लेकर बड़ी विडंबना है कि एक तरफ शहरी क्षेत्रों में 5-5, 6-6 लाख के शौचालय की बात हम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों का नुकसान, जिनके पूरे जिंदगी भर की पूंजी से लेकर कमाई जो है खराब पूरी खत्म हो चुकी है, उसके लिए सरकारों को आपदा के मानकों में पुनर्गठन, क्योंकि जोन 5 में हम लोग रह रहे हैं तो उसमें पुनर्गठन की मांग मेरे द्वारा की गई थी कि 1,30,000 के बदले मकान 30% से ऊपर क्षतिग्रस्त होने पर उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और कमाऊ व्यक्ति के निधन होने पर 25 लाख का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिले ताकि अपना भरण पोषण कर सके और पूरा संपूर्ण इलाज जो चोटिल हुए हैं आपदा में उनका इलाज सरकार करे। इन मांगों को लेकर हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान हरी सेठानी जी के द्वारा एक दिन का उपवास 18 अगस्त 2010 में जो 18 बच्चे खाल के गाछ में समा गए थे, उनके लिए एक दिन का उपवास रखा गया और तमाम यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उसके को लेकर के माननीय पूर्व के अध्यक्ष जी ने एक मांग सरकार से रखी है कि जो आपदा में जो मानक हैं उनको चेंज किया जाए, मृतकों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो मकानों की जो इन्होंने जो एक धनराशि रखी है मकान बनाने की, उसको पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की गई है। इसी सारी समस्याओं को लेकर के माननीय पूर्व के जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के द्वारा एक दिन का उपवास यहाँ पर किया गया और हम समस्त जनपद कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी आज उन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान बाबा बागनाथ जी से और इष्ट देव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें। देखिए न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।